Good morning students. Today we have see about the lesson number 3, that is factors and multiples. So first of all we see about what is mean by factor. A factor is a smaller number that divide the given number completely without leaving any remainder. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, फैक्टर क्या है। अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज़ क्या आना चाहिए, दैट इज़ ज़ीरो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं। ऑन डिवाइडिंग 86 बाई 2, अगर हम 86 को 2 से डिवाइड करते हैं, द रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आता है, ये हमने कहा है। हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, दैट इज़ 86 डिवाइड बाई 2। हम देखते हैं कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं, दैट इज़ 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा 0। देन 2 3 ज़ा, यहाँ पे हमने 6 लिया है, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 दैट इज़ 0। तो यहाँ पे क्या हो गया है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। ऑल्सो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, दैट इज़ 43। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं, दैट इज़ 2 is a factor of 86. Also 43 is a factor of 86. सो यहाँ पे यही बताया गया है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, मतलब जो भी हमें गिवन नंबर दिया गया रहता है वो नंबर कौन से नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। यहाँ पे सपोज 2 दिया गया है, अगर हम यहाँ पे 3 देते हैं, 4 देते हैं, 5 देते हैं, 1 बाय 1 हम नंबर लेते रहेंगे। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि उस नंबर से ये जो हमें नंबर दिया गया रहता है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है फैक्टर की। तो सबसे पहले फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ 1। ओके, स्मॉल यानी जो भी जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देन सेकेंड उसकी प्रॉपर्टीज़ है, दैट इज़ एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। मतलब जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर खुद ही उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। अ नंबर कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर्स कैसे होते हैं, हमेशा जो जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उससे छोटे होते या फिर उसके इक्वल, यानी वही नंबर उसका फैक्टर होता है। हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करके देखेंगे, दैट इज़ फैक्टर के। तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज़ हमें 8 का फैक्टर निकालना है, तो 8 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, दैट इज़ ये 8 है। 8 के कौन से फैक्टर होते हैं, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज़ 2 4 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे और कौन से फैक्टर आ जाएंगे, यहाँ पे 4 के भी फैक्टर होते हैं। देखो अभी यहाँ पे हम निकालेंगे, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो 2 का फैक्टर और निकलेगा, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी सेम वैसे आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो अभी 8 के फैक्टर कौन से हो गए, दैट इज़ 1 2 4 एंड 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज़ द फैक्टर ऑफ 8 इज 1 2 4 एंड 8। तो हमने अपने जब प्रॉपर्टीज़ देखी फैक्टर की, तो हमने वहाँ पे पहले ही कहा था, दैट इज़ 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 हमारा फैक्टर आया है यहाँ पे, यस। देन एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब क्या हो गया है, अभी यहाँ पे 8 नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सॉरी द नंबर इटसेल्फ, यानी जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर होता है। और बाकी के नंबर यानी उससे छोटे स्मॉलर हो सकते हैं या फिर इक्वल टू दैट नंबर। ओके, तो ये हो गया है, इस तरह से हमें फैक्टर निकालना होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी कैन सी अबाउट दी व्हाट इज़ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो
तो हमने आज देखा है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स और फैक्टर्स को कैसे निकाला जाता है। थैंक यू।